कभी चक्कर की कोई फीलिंग रही? चक्कर की नहीं आती। थोड़ा माइक सपोर्ट दे देना थोड़ा सा। क्या नाम है? गोपाल। क्या गोपाल। एज क्या हो गई? 37। हाइट क्या है? 5'9". वेट? 70। लैग रेडिएशन क्या होता है? लेफ्ट? राइट? इधर कंधे में दर्द या हाथ में? शोल्डर? शोल्डर पे बैठे रहिए। अगर देखिए इस पेशेंट से जो बातचीत हुई उसमें इन्होंने आपको क्या बताया कि एक तो कमर का दर्द बताया, एक इन्होंने बताया कि कंधे के अंदर दर्द आता है इधर, तो नेक में पेन बताया। अब मैंने इस पर क्या लिखा? मैंने इस पर लिखा इनको सर्वाइकल कॉम्प्रेशन नंबर 1, दूसरा लिखा लंबर कॉम्प्रेशन। 2 डिजीज मैंने लिखी। फिर मैंने लिखा केयर ऑफ। केयर ऑफ मतलब इसकी वजह से केयर ऑफ का एड्रेस डालते हैं, जैसे सी करके ऊपर एक डॉट लगा एक लकीर खींचते हैं ऐसे, ये सी ये लंबर कॉम्प्रेशन है। मैंने लिखा लंबर कॉम्प्रेशन केयर ऑफ। लंबर कॉम्प्रेशन के केयर ऑफ में क्या है? लंबर कॉम्प्रेशन में केयर ऑफ है रेडिएशन इन राइट लेग। लंबर कॉम्प्रेशन की वजह से लेग में दर्द आ रहा है, और लेग में दर्द का पता क्या है? लंबर कॉम्प्रेशन। केयर ऑफ एड्रेस होता है ना, तो केयर ऑफ एड्रेस क्या है? पाँव में जो दर्द आ रहा है उसका केयर ऑफ एड्रेस लंबर कॉम्प्रेशन है। तो मैंने इसके अंदर लिखा डिजीज तो लंबर कॉम्प्रेशन है, और केयर ऑफ एड्रेस में ये है कि इसके पाँव में रेडिएशन है। मतलब ये आदमी लंबर कॉम्प्रेशन अगर कमर दर्द नहीं भी कहता और अगर ये कहता पाँव में दर्द आ रहा है, तभी मेरे को ट्रीट लंबर कॉम्प्रेशन का ही करना पड़ेगा। लंबर मतलब निचली कमर, बॉडी का लोअर पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें पीना। दूसरा मैंने इनसे ये पूछा कि इनको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। इन्होंने कहा कॉन्स्टिपेशन नहीं। अगर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है तो मुझे इनके कब्ज का इलाज भी करना पड़ता है। कारण आयुर्वेद के अंदर ये जो पाँव के अंदर जो दर्द जाता है इसको कहते हैं कि ये वात नाड़ी का दर्द कहते हैं ना, इसको वात नाड़ी कहते हैं। वात नाड़ी मतलब साइटिक पेन। इसलिए मैंने पूछा कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस्ट्रिक होगी। गैस्ट्रिक होती क्या होगा कि ये जो पेट वाला हिस्सा है, ये पेट ऐसे फूल जाएगा और इसकी वजह से कमर भी ऐसे अंदर चली जाएगी। तो जैसे ही पेट फूला वैसे ही कमर अंदर गई, तो कमर अंदर जाते लंबर कॉम्प्रेशन हो गई। लंबर कॉम्प्रेशन होते ही ये रेडिएशन पाँव में आ गया, ये क्योंकि ये नर्व जो पाँव में आ रही है ये यहाँ दब गई। अब इस नर्व को हमने वात नाड़ी का आयुर्वेद में ने कहा ये वात नाड़ी है। वात मतलब होती है हवा। पेट में हवा भर जाएगी तो वात नाड़ी दब जाएगी और ये वात नाड़ी का पेन आ जाएगा। तो जब वात नाड़ी शिकायत करता है तो वो सीधा आयुर्वेद जो है वो उसके कब्ज का इलाज शुरू करता है और गैस्ट्रिक ट्रबल को ठीक करता है। गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होती है, पेट अपनी जगह पर आ जाता है। ये दबाव कम हुआ तो ये दबाव भी कम हो जाएगा, ये दबाव कम होते ये दर्द कम हो जाएगा। अब आप इसी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को एक प्रेग्नेंट लेडी में देखिए। एक प्रेग्नेंट लेडी के भी पाँव में तकलीफ आती है और हम तो मुहावरा प्रयोग करते हैं इसका पाँव भारी हो गया है। पाँव भारी होने का मतलब पाँव में सुन्नपन आना। एक पाँव में सुन्नपन क्यों आया कि यही नाड़ी यहाँ पर दब गई है, लेकिन हमने उसको पेशेंट घोषित नहीं किया क्योंकि न तो उसको कॉन्स्टिपेशन है और लंबर कॉम्प्रेशन जरूर है,
लेकिन ये लंबर कॉम्प्रेशन इस प्रेगनेंसी की वजह से आया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक डिजीज़ नहीं है, मैं ये कहता हूँ एक सिम्टम है। सिम्टम मतलब एक लक्षण है। अब इस लक्षण के अंदर मैंने ये तय कर लिया कि ये प्रेग्नेंट लेडी है तो ये गैस्ट्रिक नहीं है, तो मुझे गैस्ट्रिक का इलाज नहीं करना। लेकिन स्ट्रक्चर ये हो गया है, इसलिए ये पाँव में दर्द आ रहा है। तो वो लेडी भी कंप्लेंट करती है कि मेरे पाँव में दर्द आ रहा है, या मेरे हिप में पेन आ रहा है, या मेरा पाँव सुन्न हो रहा है। ये इसकी शून्यता का कारण भी ये है, लेकिन हमारे पास में इसके लिए 9 मंथ्स तक कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो हम ये कहते हैं कि ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है। ये लक्षण अपने आप ठीक हो जाएगा जैसे डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी होते ही अपने आप नॉर्मल कंडीशन पर आया, ये तकलीफ है। लेकिन यहाँ ये तकलीफ नहीं है। तो हमने इस पेशेंट को क्लियर कट ये समझा। अब इनको मैंने इसलिए पूछा कॉन्स्टिपेशन है क्या, इन्होंने कहा नहीं, तो ये वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई। तो मैंने दूसरा प्रश्न क्या किया कि अब यहाँ जो कारण आया है इसका दबाव का कारण क्या है। तो मैंने इनसे ये पूछा था कि ट्रैवल ज़्यादा रहती है, सिटिंग ज़्यादा रहती है। क्यों प्रश्न किया मैंने, नेक्स्ट इसका रीज़न बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन पूछने के बाद मैंने इनको ये कारण पूछा, तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरी सिटिंग ज़्यादा रहती है। सिटिंग ज़्यादा रहने का मतलब पूरे बॉडी का वजन सिर्फ लंबर पर आता है। तो इनके ये दबाव आ गया है, और दबाव का कारण क्या आया है, ये रेडिएशन आ रहा है इनके लॉन्गर और लंबी सिटिंग और ट्रैवल से। ये मैंने पूरा इनका डायग्नोस कर लिया है। इनके सारे लक्षण मैंने इनसे खुद से लिए, है ना। अगर ये मेरे से आके कहते कि मुझे स्लिप डिस्क हो गई, है ना, तो मैं इनसे पूछता फिर भी कि अब आपको क्या होता है, तो ये कहते हैं पाँव सुन्न होता है, वही आता है। लेकिन मैंने इनको स्लिप डिस्क लिखा ही नहीं। अगर ये कहते तो भी नहीं लिखता, कारण कि इनको स्लिप डिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? स्लिप डिस्क होने का मतलब ये है कि पूरी लंबर जो कमर है उसके अंदर जो एक फ्लूइड भरा हुआ है, गद्दी है, मैंने बताया था एक गद्दी होती है, 2 बोन्स के बीच में गद्दी होती है, वो गद्दी फट जाती है, रप्चर हो जाती है और वो सारा फ्लूइड निकल जाता है बाहर। तो वो दोनों बोन के बीच में बिल्कुल गैप खत्म हो जाएगा। अब 2 बोन बिल्कुल चिपक गई। इसको तो मैंने ये स्लिप डिस्क, ये जो डिस्क थी ये स्लिप हो गई यहाँ से। ये कंडीशन इनकी है नहीं, क्योंकि ये कंडीशन होती तो ये अपने लेटे हुए जगह पर भी करवट भी बदलने की स्थिति में नहीं होते, और ये मेरे सामने खुद चल के आकर बैठे, तो मैं कैसे मान लूँ इनको स्लिप डिस्क, समझिए। और नहीं तो इनको 4 आदमी उठाकर लाते और ये पाँव ज़मीन पर टिकाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि आपको पता है गद्दी है नहीं। और ये जो पाँव में नर्व आ रही है, ये खड़े होते ही पाँव का बॉडी पे वजन आती है, ये यूं दब जाएगी, और दबते ही ये उसको काटने लगेगी, और वो पेन इतना सीवियर होता है वो पेशेंट से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो पाँव लटका के रखेगा, ज़मीन पे टिकाएगा नहीं। समझा? ये सिचुएशन इनकी है नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि इनको स्लिप डिस्क। अब मेरे पास में चल के आए हैं खुद पेशेंट आकर के बैठे हैं और कहते हैं साहब मेरे को स्लिप डिस्क हो गई, तो मुझे हंसी नहीं आएगी इस पर कि स्लिप डिस्क कैसे होगी। जो आदमी इतना चल कर के आ रहा है, आराम से कर रहा है, और मैं उससे पूछता हूँ फिर बाद में स्लिप डिस्क के बाद में कि अच्छा ड्यूटी पर जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? कितने घंटे बैठते हो? कि पूरी ड्यूटी करता हूँ। तो घर गाय से आते हो, मोटरसाइकिल से आता हूँ, आप बताइए स्लिप डिस्क तो हो नहीं सकती। लेकिन वो सुन के आता है, उसको डॉक्टर ने कहा कि आपको स्लिप डिस्क हो गई, तो वो आकर के मुझे भी कहता है स्लिप डिस्क हो गई, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उसको लंबर कॉम्प्रेशन, लंबर कॉम्प्रेशन में आप उसका ये सब वर्किंग करते हुए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कारण कि दबाव आया है, अब मुझे उसका दबाव रिलीज करना है, ठीक है। ये तो अपन ने इनकी जानकारी ली, अब अपन इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे।